नमस्कार दोस्तों। ये धर्मनिरपेक्षता का चौथा पार्ट है जिसमें हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की क्या भूमिका है। क्योंकि भारत खुद को धर्मनिरपेक्ष कहता है, लेकिन क्या भारत सच में धर्मनिरपेक्ष है? अगर है तो अदालतें धर्म पर फैसले क्यों देती हैं? और अगर नहीं है तो संविधान में सेकुलर शब्द क्यों लिखा है? ये काफ़ी सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट और दुनिया के उदाहरणों से जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि क्या भारत वाकई एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि हमारे भारत में कोई भी धर्म राज्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी विशेष स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज, मुद्रा या फिर अन्य प्रतीकों में विशेष धर्म को चिन्हित नहीं किया गया है। दूसरा सवाल ये सामने आता है कि संविधान के अनुसार क्या हम धर्मनिरपेक्ष हैं? तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 इंगित करता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 भी कहता है कि अनिवार्य सेवा लागू करते समय नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 29 से 30 में इस बात को कहा गया है कि जब राज्य शिक्षण संस्थानों को मदद करेगा तो उसमें ध्यान रखेगा कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि हेतु शिक्षा संस्था चलाने का अधिकार है। और ये भी कहा गया है कि राज्य किसी संस्था को वित्तीय मदद देते हैं तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह संस्था किसी माइनॉरिटी के द्वारा या फिर अल्पसंख्यक के द्वारा चलाई जा रही है। अगर हम अनुच्छेद 44 की बात करें तो ये कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, वो लागू कर सके। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 अ और भाग 4 अ, जिसे हम मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं, वो सामाजिक संस्कृति को बनाए रखता है। अनुच्छेद 325 में ये प्रावधान है कि जो मतदाता है उससे धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष है। अगला सवाल ये आता है, अन्य कानूनों के स्तर पर क्या हम धर्मनिरपेक्ष हैं? तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसे हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 123 के क्लॉज 3 है, जिसमें ये प्रावधान है कि चुनाव के लिए यदि कोई भी प्रत्याशी धर्म के आधार पर वोट देने या न देने की अपील करता है और यदि यह बात साबित हो जाती है तो कोर्ट में उस चुनाव को अवैध घोषित किया जाएगा। इंडियन पिनल कोड, जिसे हम भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कानून व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर देखता है, ना कि धर्म के आधार पर। सीआरपीसी, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस, मजिस्ट्रेट और अदालतें धर्म को नहीं देखती हैं। सार्वजनिक व्यवस्था धर्म से ऊपर है और पीड़ित और आरोपी दोनों के अधिकार समान हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहता है कि न्याय विश्वास पर नहीं बल्कि प्रमाण पर आधारित होगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये बच्चों के साथ न्याय करने वाला एक्ट है। इस एक्ट ने सुनिश्चित किया है कि भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। हालांकि इससे पहले ईसाई, यहूदी, पारसी और मुस्लिम को संतान के रूप में बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब से ये एक्ट पास हुआ है तब से सभी धर्म के व्यक्तियों को अधिकार है कि वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। ओथ एक्ट 1969,
इस एक्ट के तहत अदालतों में गीता या कुरान के आधार पर शपथ नहीं ली जा सकती है। अर्थात इस एक्ट के बाद हमारे देश की अदालतों में शपथ भी धर्मनिरपेक्ष पर आधारित है। यानी कि यहाँ पे किसी विशेष धर्म के आधार पर ही शपथ नहीं ली जा सकती, बल्कि सभी धर्मों के आधार पर शपथ ली जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कानून के आधार पर भी हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान व कानूनों के स्तर पर धर्मनिरपेक्षता के कुछ अपवाद भी हैं। पहला अपवाद तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हो पाई है। इसका अर्थ ये है कि सभी धर्मों के सिविल मामलों में अपने अपने कानून हैं। सिविल मामलों में शामिल है जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, संरक्षता और बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, संपत्ति का स्थानांतरण। ये सारे मुद्दे सिविल मामलों में शामिल होते हैं। दूसरा जो अपवाद है वो अनुच्छेद 30 को लेकर है। 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 30 में एक सब क्लॉज जोड़ी गई और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति को अधिग्रहित या फिर एक्वायर किया गया है तो राज्य इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उसे मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार मूल्य पर पेमेंट या फिर क्षतिपूर्ति की जा सके। CAA, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि ये एक्ट 1955 नागरिकता अधिनियम के संशोधन का परिणाम है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश से जो व्यक्ति भारत में आएंगे और वो मुस्लिम और यहूदी नहीं हैं, यानी कि वो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, और वो धार्मिक उत्पीड़न झेल के आया है या फिर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 साल भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब उसको 6 साल पहले भारत में रहना पड़ेगा, देन उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कुछ आलोचकों का मानना है कि पहली बार भारत में नागरिकता के आधार पर धार्मिक भेदभाव किया गया है क्योंकि इसमें मुस्लिम और यहूदियों को शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन और धर्मनिरपेक्षता की। इसमें अलग अलग व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अलग अलग विचारधारा अपनाई है। अगर हम सबसे पहले बात करें एम.एन. रॉय, E.M.S. नंबूद्रिपाठ और A.K. गोपालन की, तो ये जो थे वो मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे जिसमें राज्य और धर्म को सिरे से खारिज किया जाता है। मतलब कि राज्य और धर्म के बीच के संबंध को सिरे से खारिज किया जाता है यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव की बात की जाए तो ये समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। इसमें भी राज्य और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं होता। वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और K.M. मुंशी जी की बात की जाए तो ये राज्य को थोड़ा बहुत धार्मिक होना सही मानते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए तो ये हिंदू राष्ट्र विचारधारा के समर्थक थे। महात्मा गांधी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन धार्मिक व्यक्ति थे और वो सर्व धर्म समभाव की भावना को अपनाते थे। अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटी, यानी कि शासन व राजनीति के स्तर पर धर्मनिरपेक्षता। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट इन 1951, जिसे हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी कहते हैं। इसकी जो धारा 123 का तीसरा क्लॉज है वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी चुनावी प्रत्याशी यदि धर्म, जाति, नस्ल का दुरुपयोग करता है तो उसके चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा, शाह बानो केस इन 1986। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि शाह बानो को गुजारा भत्ता मिलेगा। ये जो फैसला सुनाया गया था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से बिल्कुल गलत था, लेकिन CRPC, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं, उसके धारा 125 के हिसाब से ये जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि शाह बानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, वो जस्टिफाइड था।
इससे मुस्लिम समाज में बहुत विरोध होने लगा। इस विद्रोह से घबराकर राजीव गांधी की सरकार ने एक एक्ट पास किया था जिसे हम द मुस्लिम वुमेन राइट ऑन डाइवोर्स प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत शरीयत वाला नियम, जिसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहते हैं, उसको फिर से लागू कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीति का धार्मिक ध्रुवीकरण होने लगा था। अगर हम व्यावहारिक स्तर पर बात करें तो 1967 के बाद से राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने में धर्म की भूमिका काफ़ी बढ़ने लगी थी। 1970 के दशक में पहली बार फतवा वाली राजनीति शुरू की गई। फतवा का अर्थ होता है, अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो इसमें यदि कोई मस्जिद के इमाम फतवा जारी करते हैं तो जनता उसी को वोट देती है। इसी राजनीति में पॉलिटिक्स में धर्म की एंट्री करवाई थी। अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका के स्तर पर धर्मनिरपेक्षता। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या हम न्यायपालिका के स्तर पे भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन पाए हैं? तो इसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नंबर 1, द जुडिशरी हैज़ डिक्लेयर्ड दैट सेकुलरिज्म इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यायपालिका ने ये व्यवस्था दी है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। शुरुआत करते हैं एसआर मुंबई केस से। इसमें मामला ये था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग इस समय 7 राज्यों में किया गया था: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड में। इसमें बेसिकली ये आरोप लगाया गया था कि इन चारों ने आरएसएस को कंट्रोल करने के बजाय उनको आश्रय देना शुरू कर दिया है। आरएसएस को हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। ये बेसिकली बाबरी मस्जिद 1992 मामला के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। इस आरोप के आधार पर केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 को लागू किया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि भाजपा सरकार के 4 राज्यों में अनुच्छेद 356 का लागू होना वैध था, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा है। और ये भी कहा कि यदि कोई राज्य धर्मनिरपेक्षता के तत्व को अपने राज्य में नहीं चला रहा और आरएसएस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो केंद्र सरकार को ये अनुमति दी जाएगी कि वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग करे। तब से ये बात सुनिश्चित की गई कि धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है। 1974 में संत जाविर बनाम गुजरात मामला सामने आया और 1992 में आंध्र प्रदेश, जिसमें एथीस सोसाइटी नास्तिक संबंधित मामला आया था। इन दोनों केस का सार यही था कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन किसी भी सरकारी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए नारियल फोड़ा जाता है, जिससे नास्तिक लोगों को लगा कि बीच में धर्म तो आ ही गया है क्योंकि नारियल फोड़ा गया है। उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक विधि विधान पर प्रश्न उठाया था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की कि राज्य के धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि राज्य नास्तिक हो। ठीक है, यानी कि वो धर्म को सिरे से ही खारिज कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष हो गया, बल्कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सलाह दी कि जब कभी इस प्रकार के सरकारी कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि सभी धर्मों का प्रतीक उसमें शामिल हो, ताकि विशेष धर्म की उपस्थिति महसूस ना हो। ठीक है। 1994 में संदीप कुमार शर्मा का भी एक मामला आया था। इस समय ये प्रावधान था कि संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये विवाद इन्होंने उठाया था कि अरबी फारसी को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाने का अवसर नहीं दिया गया है। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति है उसके सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इसलिए भारतीय सभ्यता और भारतीय इतिहास को खोजने के लिए हमें संस्कृत का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि राज्य हिंदी भाषा का विकास इस तरह से करेगा कि वह भारत के भाषाओं से अपना अच्छा संबंध बना सके और मूल आधार संस्कृत भाषा को लेकर करेगा, क्योंकि अधिकांश भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। और हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें भी संस्कृत का प्रावधान है। ठीक है। 2002 में अरुणा रॉय मामला सामने आया। इस समय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था। इसका काम ये तय करना था कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो जो अरुणा रॉय थी उन्होंने इसे भगवा करण कहा। इन्होंने कई बातें रखी थी एनसीएफ के अंतर्गत।
पहला तो ये था कि वैदिक मैथ्स को पढ़ाया जाए। वैदिक मैथ्स बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें अंकों को गुणा करने के लिए कुछ आसान तरीके बताए जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि उत्सवों को मनाने का प्रयास स्कूलों में किया जाए प्रमुख धर्मों के रूप में। और तीसरा ये था कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों के खिलाफ फैसला देने से मना कर दिया क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट मोरालिटी यानी कि संवैधानिक नैतिकता की बात करें तो 4 केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, शाह बानो मामला 1986। इसमें ये था कि शाह बानो ने गुजारे भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की, लेकिन यह प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ था। सीआरपीसी 1973 के धारा 125 के तहत कोई भी ऐसी महिला गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। ठीक है। दूसरा मामला था शायरा बानो मामला 2017। इसमें यदि एक पुरुष एक साथ 3 तलाक की घोषणा करता है तो वो अवैध है। ठीक है। तीसरा मामला था शबनम हाशमी मामला 2014। इसमें यह था कि इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियों, पारसियों सब में मान्यता है कि कोई किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, केवल संरक्षक बन सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेजेसीपीसी, जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट भी कहते हैं, वो पारित किया और सभी धर्मों को यह अधिकार दिया कि वे भी बच्चों को गोद ले सकते हैं। चौथा था सबरीमाला मामला 2018। सबरीमाला केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर शिव भक्तों और विष्णु भक्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में राजस्वला महिलाओं को एंट्री बैन कर दी गई थी। ठीक है। जो पीरियड से संबंधित महिलाएं होती थी वो उनकी जो एंट्री थी वो बंद कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 4-1 के बहुमत से फैसला हुआ कि धार्मिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता की तुलना में कम महत्व दो। यानी कि धार्मिक नैतिकता बहुत ही कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक नैतिकता के आगे। मतलब कि संवैधानिक नैतिकता को ज़्यादा महत्व देना चाहिए बजाय धार्मिक नैतिकता के। 1952 में एक मामला सामने आया, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा मली। ये नारासू अप्पा मली जो था वो एक मुंबई का व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली थी और वहाँ का कानून था जिसमें कोई भी हिंदू दूसरा विवाह नहीं कर सकता था। तो इस व्यक्ति ने सवाल उठाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि हमारे देश में लागू है, जो ये कहता है कि मुस्लिम व्यक्ति 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन इसका कहना था कि हिंदू धर्म में ये प्रावधान नहीं है, तो ये तो धार्मिक भेदभाव हो गया। क्योंकि भाई मुस्लिम में तो ये प्रावधान है कि लोग 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन हिंदू में ये प्रावधान नहीं है। तो अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि ये जो पर्सनल लॉ है उससे मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी और समानता जो है वो खारिज होती है। और अनुच्छेद 13 में एक प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी अनुच्छेद या नियम मूल अधिकार को खारिज करता है तो उस नियम या फिर अनुच्छेद को ही खारिज कर दिया जाएगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की कि पर्सनल लॉ के मामले को अनुच्छेद 13 की निगाह से नहीं देखा जाएगा। ठीक है। 1962 का फैसला की अगर हम बात करें तो इस समय भी एक फैसला आया। इस समय गुजरात में एक नियम था कि कोई भी समुदाय किसी व्यक्ति को अपने समुदाय या धर्म से बहिष्कृत नहीं कर सकेगा। मतलब कि कोई भी समुदाय जो है वो किसी भी व्यक्ति को उसके समुदाय से बहिष्कृत या फिर उसे निकाल नहीं सकेगा। तो वहाँ के जो सरदार सैफुद्दीन साहब थे उनका कहना था कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, कि वो अपने धर्म के अनुसार कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। इसमें कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलेगी कि तुम इसी समुदाय में रहो या इसी धर्म को मानो। और धार्मिक कार्यों को प्रबंध कराने के लिए एक मुखिया का होना ज़रूरी है, जो किसी व्यक्ति द्वारा नियम का पालन न करने पर उसे बहिष्कृत किया जा सके। मतलब इसमें ये जो गुजरात में नियम चल रहा था उसमें धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कराने के लिए मुखिया का होना काफ़ी ज़रूरी था, जो कि ये देख सके कि नियम का पालन हो रहा है या नहीं। तो सरदार सैफुद्दीन ने कहा कि ये तो अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, क्योंकि धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता है हमें और यहाँ तो उल्लंघन हो रहा है इस अनुच्छेद का। अतः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धर्म का मुखिया अपने किसी व्यक्ति को धर्म से बहिष्कृत
कर सकता है। यानी कि जो किसी विशेष धर्म का मुखिया है, वो उस धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म से बहिष्कृत कर सकता है, उसको ये अधिकार है। ठीक है। दूसरा एक और मामला आया था 1994 मनोहर जोशी मामला जिसे हम कहते हैं। इन्होंने ये घोषणा की थी कि यदि ये चुनाव जीत गए तो महाराष्ट्र पहला हिंदू राष्ट्र बनेगा। इनके चुनाव जीतने के बाद इनके जो विपक्षी थे उन्होंने केस कर दिया था। तो मुंबई हाई कोर्ट ने भी इसे सही नहीं माना। मतलब मुंबई हाई कोर्ट का कहना था कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 123 के 3 क्लॉज के खिलाफ था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला किया कि यदि केवल हिंदू ऐसी अपील करता है तो सही है, लेकिन अन्य धर्म के लिए ये मान्य नहीं है, बन गया था। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।